हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रामसर साइट्स के बारे में। रामसर साइट्स क्या होता है, रामसर कन्वेंशन क्या है, ये किस साल इसे चालू किया गया था, कब इसे साइन किया गया था, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले रामसर कन्वेंशन ये वेटलैंड से रिलेटेड है। वेटलैंड से रिलेटेड ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि सन 1971 में साइन हुआ था। कहाँ साइन किया गया था इसे साइन किया गया था ईरान के शहर रामसर में। इसीलिए इस कन्वेंशन को हम लोग बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। और जिस वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे कहा जाता है, टैग किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं रामसर साइट्स। ठीक, तो ये सन 1971 में इसे साइन किया गया था और 1975 में यानी कि 1975 में इट केम इनटू फोर्स। इसमें तकरीबन वेटलैंड होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग जान लें। तो वेटलैंड एक तरह का मार्शी इलाका होता है, गीला इलाका होता है, जहाँ बहुत सारे जल जम जाते हैं। जैसे ये एक तरह से लेक हो सकता है, ये एक तरह का एस्टुअरी हो सकता है, इस तरह के बहुत सारे इवन मरीन वाटर का जो इलाका होता है, जहाँ पे मिनिमम लो टाइड में भी मिनिमम कम से कम 6 मीटर से ज्यादा इसकी ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे इलाके को हम लोग वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर कन्वेंशन साइन किया गया था। रामसर कन्वेंशन जब 1900 इसकी रामसर कन्वेंशन में इससे रिलेटेड कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट मालूमात को देख लेते हैं कि दुनिया का सबसे पहला जो रामसर साइट था वो कहाँ था। वो ऑस्ट्रेलिया में 1974 में आइडेंटिफाई किया गया था। तकरीबन 171 नेशंस इसके सिग्नेटरीज हैं, यानी कि दुनिया के यूनाइटेड नेशन के लगभग 90% ममालिक या जो देश हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह का कन्वेंशन है। वेटलैंड को ज्यादा इसको पॉपुलराइज करने के लिए वेटलैंड एक इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशन। तो अब हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि दुनिया में तकरीबन कितने इलाके हैं या कितने प्रतिशत इलाका जो है वो रामसर साइट्स के अंदर में आता है। तो अभी तक लगभग 2300 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं सारी दुनिया में। और अगर हम लोग इलाके के बारे में बात करें तो ये 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लगभग ये उसका ये क्या बोलते हैं इसे एरिया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड पाया जाता है वो यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है, जिसकी तादाद लगभग 175 है। यानी कि 175 वेटलैंड अकेले इंग्लैंड में है, यूनाइटेड किंगडम में, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा वेटलैंड है। तो वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम का। अगर ये इसे अगर मेंटेन ना किया जाए तो वेटलैंड में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी जाती हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये रामसर साइट्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रामसर साइट्स जो है वो इंडिया में रामसर साइट्स कितने हैं। तो तकरीबन अगर सन 2020 में अगर नवंबर के महीने में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में टोटल 39 रामसर साइट्स है। पहले 37 रामसर साइट्स हुआ करते थे, फिलहाल 2 नए रामसर साइट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये तादाद 37 से बढ़कर 39 हो चुकी है। ठीक, इंडिया का जो सबसे पहला जो वेटलैंड था, याद रखिएगा, रामसर साइट्स था, वो रामसर साइट्स चिल्का लेक है। और चिल्का लेक जो है ये इंडिया की सबसे बड़ी रामसर साइट्स है। चिल्का लेक, केवलादेव नेशनल पार्क, ये इंडिया में सबसे पहली बार रामसर साइट्स के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो वेटलैंड की तादाद है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। टोटल उत्तर प्रदेश में 7 वेटलैंड्स है। और वेटलैंड से मुराद है मेरा कि रामसर साइट्स जो हैं वो टोटल 7 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सबसे बड़ा हमने देखा कि सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो है रामसर साइट से, वो है चिल्का लेक। और सबसे छोटी रामसर साइट जो इंडिया में है वो है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए लेकर आया था मैंने। तो रामसर साइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ट्रीटी का पूरा नाम अगर देखा जाए तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स, एंड दिस वाज साइंड इन द ऑन 2 फरवरी 1971।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इट केम इनटू फोर्स इन द 1975। इंडिया इसका मेंबर कब बना? इंडिया साइंड दिस ट्रीटी इन द ईयर 1982। एंड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ अगर देखा जाए तो कल अगर हम लोग बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में, तो वेस्ट बंगाल से 2 वेटलैंड ऐसे हैं जो कि रामसर साइट से, एक है सुंदरबन एंड सेकेंड है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो ये 2002 में इसे शामिल किया गया था वेटलैंड में। इस साल महाराष्ट्र से भी पहला वेटलैंड शामिल किया गया है। तो फिलहाल ये रहा आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि एग्जाम में आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।